झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे में बुधवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला। सोलर प्लांट से पावर हाउस तक बिजली की लाइन डालने पहुंचे डिस्कॉम टीम के सामने दो पक्ष भिड़ गए। मेहरमपुर गांव में पेट्रोल पंप के पास अंडरग्राउंड लाइन डालने का ग्रामीणों ने विरोध किया। कहा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। हालात बिगड़ने पर 4 थानों की पुलिस और आरएसी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की समझाइश के बाद देर शाम जाकर काम शुरू हो सका। दोनों पक्ष सोलर प्लांट संचालक और पेट्रोल पंप मालिक ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। पूरा मामला देखिए इस वीडियो में। खड़े हैं ये पेट्रोल पंप मेरी पुत्र वधू जो विडो है शिलोचना देवी के नाम से संचालित है और इसका निर्माण हमने करके 2024 अक्टूबर से इसको शुरू कर दिया और ये चल रहा है। इसमें आज जो अब यहाँ पुलिस फोर्स और प्रशासन आया हुआ है, ये मेरे पेट्रोल पंप के अंदर से कोई प्राइवेट कंपनी एक है जो अपनी बिजली बेचने के लिए झुंझुनू जीएसएस में सोलाना जीएसएस में ले जाना चाहती है, जो अपने बिजनेस करने के लिए, जो बिक्री करने के लिए उसकी लाइन पुलिस बल और प्रशासन के बल से हमारे पेट्रोल पंप के अंदर से डालना चाहते हैं। जबकि मैं आपको निवेदन करूं, आप सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि पेट्रोल पंप पर ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं और वो टैंक जमीन के अंदर रहते हैं और जमीन के अंदर ये कहते हैं जमीन के अंदर हम केबल डालेंगे और जमीन के अंदर ही टैंक है, कभी भी जान माल का बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने पक्का ठान रखा है, पता नहीं कारण क्या है। हो सकता है मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूं पहले, अब भी कांग्रेस में हूं, इसलिए उसके कारण यह आज की सरकार जो है वो चाहती होगी कि इनका पेट्रोल पंप बर्बाद कर दें, इसमें विस्फोट कर दें। वरना तो ऐसी कोई बात नहीं ही। मैं कल वीडियो देख रहा था, मैं पहले भी अधिकारियों से, बिजली के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, केवल ये कहा कि एक फॉल्ट निकालना है, फॉल्ट की बात है, बाकी कोई बात नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि हम नई केबलें इसमें डालेंगे। मैंने सबको लिख के दे रखा है, नियम बता रखा है कि साहब इंडियन रोड कांग्रेस का नियम जो है वो ये है कि अगर कहीं केबल डालनी होगी तो उस विभाग की परमिशन के साथ और केबल के व्यास से 15 गुना अधिक व्यास का एक पक्का स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर से डालनी पड़ती है, ताकि कोई बात हो तो वो उसमें से निकाली जा सके, दूसरी डाली जा सके। उनके भी नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा। और मैं कि अगर इसमें पहले से लाइन होती तो जिला कलेक्टर महोदय ने जो एनओसी जारी की है, जो 7 विभागों के एनओसी प्राप्त करके फिर एनओसी देता है, ऐसे पेट्रोल पंप नहीं लगाए जाते। तो ये इसमें बिजली बोर्ड का भी एनओसी शामिल है कि इसमें हमारी कोई लाइन नहीं है। इनका इसके साथ प्रमाण पत्र लगा हुआ है, खुद का बिजली बोर्ड का भी, कि हमारी पेट्रोल पंप से 30 मीटर दूर 11,000 की लाइन है। और उसके बावजूद यह आज केवल मैं कांग्रेसी हूं और मैं इनके जो पुलिस प्रशासन लेके आए हैं, इनके सामने मेरे बेटे ने सरपंच का चुनाव लड़ दिया। ये मेरे पुत्र वधू जो विडो है उसका पेट्रोल पंप बंद कराने के लिए, वरना तो इनके सामने, मेरे पेट्रोल पंप के सामने इनके खुद के खातेदारी की जमीन है, उसमें से अपनी लाइन ले जाते। लेकिन ना, इस पेट्रोल पंप को कैसे बंद किया जाए, इस पर स्टे है। सारे खेतों वालों ने, बेचारों ने काम, मैंने कल सुना वीडियो में कि 11 महीने से पॉलिटिकली रूप से हमारी लाइन को रोक रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 दिसंबर 2024 को माननीय न्यायालय राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर ने स्टे दिया काश्तकारों को और वो स्टे चलता रहा। पिछले महीने उन्होंने तहसीलदार चिड़ाव को रिमांड कर दिया उसको, और एसडीएम चिड़ाव को रिमांड कर दिया। एसडीएम चिड़ाव ने 10/9/2025 को स्टे जारी कर दिया, काश्तकार को स्टे दे दिया कि यथास्थिति बनाए रखें, मौके की जो स्थिति हो बढ़ाए। उसके बावजूद प्रशासन ने तो उनका मानता है, ये जहां पर खड़े हैं
मैं आपको एक और बताऊं, 25 मीटर जगह छोड़ के पेट्रोल पंप बनाना पड़ता है। जिस खातेदार से, जिस खेत के मालिक से मैंने किराए पर भूमि ली है, उसने अपनी खातेदारी की भूमि 23/35 स्क्वायर मीटर राजस्थान सरकार को हैंडओवर की है, समर्पित की है कि ये रास्ते के काम में ले लीजिए, और जो नियम है उसका पालन करना पड़ता है। मैं प्राइवेट बिजनेस करता हूँ, पेट्रोल बेचता हूँ, उसका कमीशन लेता हूँ। प्राइवेट बिजनेस होने के नाते इस जमीन भी उस मालिक की है, उसके बावजूद सरकार को 15 साल का 3 लाख रुपए किराया हमने भरा है। पीडब्ल्यूडी के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि 15 साल तक और 15 साल बाद में दोबारा किराया देना पड़ेगा। ये जमीन इसलिए हमने किराया दिया है कि इस पर दूसरा कोई विस्फोटक चीज नहीं करनी। लेकिन कोई कानून नहीं मान रहे हैं, कोई चीज नहीं मान रहे हैं बड़े से बड़े अधिकारी, और इस पर है केवल एक ही बात है कि आप कांग्रेसी हो। जहां मैं बात करता हूं आप कांग्रेसी हो, इसलिए वहां आपकी रिपोर्ट पहुंच गई कि एक कांग्रेसी है और उसने पेट्रोल पंप लगा लिया, अपने आदमी को वहां से वंचित कर दिया। मैं आपको सारी बात ये बताना चाहता हूं कि ये वहां भी लगा सकते थे, यहाँ भी शुरू से इस पेट्रोल पंप नहीं लगे मेरे पुत्र उर्दू के, ये इनका काम था। और जो पूरे गांव को पता है, पूरा गांव खड़ा है कि कितनी दादागिरी ये करते हैं, दादागिरी के साथ काम करते हैं। यहाँ 4 लोग ऐसे हैं जिनके पुत्र संतान नहीं थी, उनकी जमीनें हट गई। 3 बीघा जमीन एक के पुत्र संतान नहीं थी। मैं 95 में सरपंच था, उस वक्त 3 बीघा प्राथमिक शाला के लिए उससे दान में सरकार को दिलवाई। उस जमीन में प्लेटें लगा ली, उस जमीन को भी हड़प लिया। ये पावर प्लांट से जुड़ा हुआ मामला है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पावर प्लांट की मंजूरी मिली थी, जिसमें पेट्रोल पंप के पास अंडरग्राउंड लाइन थी, ये किसी व्यक्ति के द्वारा काट दी गई। तो फॉल्ट निकालने के लिए जब आए तो विरोध शुरू हो गया। जो सड़क के साथ साथ जो जमीन है वो पीडब्ल्यूडी की जमीन है। किसानों का कहीं भी इसमें जो जहाँ ये अभी घटना है यहाँ किसान की वो इशू नहीं है, लेकिन अनावश्यक एक व्यक्ति इस तरीके का मामला क्रिएट कर रहा है और लाइन हाल्ट हो रखी है। किसान के करोड़ों रुपए का उसमें नुकसान हो गया, उसकी जमीन बैंक के गिरवी पड़ी है। इस बात को लेकर मैंने जिला परिषद की मीटिंग में भी ये मामला उठाया था कि या तो किसान को उसका प्लांट वहां से उखाड़ा जाए, किसान को उसका पैसा दिया जाए, वो इस काम को खत्म करना चाहता है। अब जमीन बैंक के गिरवी चली गई तो एक आदमी कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे जो विपक्ष वाला हो, वो भी आता। अगर उसकी इस तरीके की कार्रवाई होती तो हम उसके साथ भी खड़े होते। अब आज जमीन भी बैंक के गई, प्लांट भी नहीं चल रहा और एक फॉल्ट है वो भी अंडरग्राउंड है। तो स्टे के कागज दिखा रहे हैं तो स्टे तो 3 फुट के नीचे कानून में लागू ही नहीं है और पीडब्ल्यूडी की जगह है, तो किसी का हित भी प्रभावित नहीं हो रहा। इस विषय को लेकर आज ये सारा प्रशासन, सारे लोग आए, आपस में समझाइश से बातचीत चल रही है। तो किसान जो भी आ रहे हैं विरोध करने वाले और पक्ष वाले, उनके बीच में चर्चा चल रही है। अगर सहमति बनेगी तो काम चालू हो जाएगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।